रेणु नमस्ते योगीज, वेलकम बैक। योग आसन शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। शरीर और मन को शांत करने के लिए यह शारीरिक और मानसिक अनुशासन का एक संतुलन बनाता है। योग तनाव और चिंता का प्रबंधन करने में भी सहायक होता है। योग आसन शक्ति, शरीर में लचीलेपन और आत्मविश्वास को भर देता है। आत्मविश्वास विकसित होने लगता है, क्रिएटिविटी बढ़ने लगता है। हम बैलेंस कर पाते हैं अपना माइंड को एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट्स को बैलेंस कर पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम पॉजिटिव रह पाते हैं। बहुत सारे फायदा है योगासन करने में, बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। शुरुआत आज करते हैं वार्म अप से एंड 10 आसन ऐसे मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जिसके बल डेली आप उसको प्रैक्टिस करते सकते हो। बिगिनर्स जो है शुरू कर रहे हैं योग, तो ये आसन से शुरू करिए एंड 3 टाइम्स ओमकार एंड कुछ वार्म अप से आसन का शुरुआत हमेशा करिए। डेली प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देगा। स्वास्थ्यगत बेनिफिट के साथ साथ मानसिक तनाव से भी आप मुक्त रहोगे। स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ने लगेगा। बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो अब सबसे पहले हम सीखते हैं वृक्षासन। थोड़ी समय वार्म अप के बाद वृक्षासन प्रैक्टिस करते हैं। वृक्षासन को करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, एक लेफ्ट साइड को अपने शरीर का वजन को लाएंगे एंड राइट लेग को हम धीरे से उठा के लॉक कर देंगे अपना पेल्विक रीजन में, थाई रीजन में एंड दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। सेम चीज हम लेफ्ट लेग के साथ करेंगे। और शुरुआती पे जब आप शुरू करते हो तो कुछ दीवार का मदद लेके, दीवार का सहारा से आप इसको शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे आपके बैलेंस जब बढ़ने लगेगा फिर आप ये आसन को हाथ छोड़ के कर सकते हो। बेनिफिट्स ऑफ वृक्षासन, शरीर को हाइट, सबसे पहले जो है हाइट को बढ़ाएगा एंड एक पूरा स्पाइन हेल्थ को ये इम्प्रूव करता है एंड साथ में बैलेंस करता है शरीर को। थाई रीजन, लेग रीजन, हर शरीर का पूरी ओवरऑल शरीर को ये बैलेंस करने के साथ साथ एनर्जेटिक कर देता है एंड स्ट्रेंथ, हर मसल्स में स्ट्रेंथ आता है। नेक्स्ट आसन है ताड़ासन। वृक्षासन आप ताड़ासन के बाद में भी कर सकते हो। ताड़ासन करने के लिए सिंपल है। दोनों पैर की पंजे को हम ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ को लॉक कर देंगे एंड धीरे धीरे ब्रीथ इन एंड दोनों पैर की पंजे को ऊपर उठाए। स्पाइन पूरा सीधा रखे, स्पाइन रेक्ट, गर्दन सीधी, स्पाइन रेक्ट, चेहरे पे एक स्माइल। देन धीरे से टर्न करिए आपके right side, breathe in, turn to your right and breathe out. When breathe out, relax. Breathe in, turn to your left, hold for a few seconds and breathe out. When breathe out, relax. कुछ समय के लिए ऐसे 4 to 5 टाइम्स हम ताड़ासन करेंगे। डेली 20 to 25 मिनट्स का ये सारे 10 आसन का प्रैक्टिस आपके अंदर एनर्जी, भरपूर एनर्जी लाने के साथ साथ एक्टिवेट कर देगा आपका ब्लड सर्कुलेशन एंड आपका कार्य करने का शक्ति या क्षमता बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे कटी चक्रासन। कटी चक्रासन करने के लिए दोनों पैर के बीच में सामान्य गैप रखे एंड दोनों हाथ को राइट की तरह मोड़े। ब्रीथ इन, टर्न टू राइट as much as possible। हम कमर से अपना शरीर के आधा हिस्सा को पीछे लेंगे एंड दोनों पैर हमारा सीधा रहेगा। When breathe out, relax and come back। Breathe in, turn to your left, hold for a few seconds, breathe out and back to pose। ये था कटी चक्रासन।
नेक्स्ट आसन हम करेंगे। उससे पहले दोनों पैर को जोड़ दे एंड ब्रीथ इन। दोनों हाथ को ऊपर उठाए, पाद हस्तासन, हैंड टू फीट पोज। When breathe out, कम डाउन। हम अपने शरीर को कमर से झुकाएंगे, स्पाइन हमारा सीधा रहेगा एंड दोनों शोल्डर हमारा सीधा रहेगा एंड पूरा हल्का कर देंगे हमारा अपर पार्ट ऑफ बॉडी को। कमर से हम झुकेंगे, दोनों पंजा दोनों पैर के साइड में रहेगा, दोनों पाम दोनों पैर के साइड में रहेगा। as much as possible stretch your body एंड इसी पोजीशन में थोड़ी देर हम रहेंगे। शुरुआती दौर पे अगर आप नीचे बिल्कुल हाथ नहीं लगा पा रहे हो, जहां तक आपका हाथ जा रहा है वहीं पर आप रेस्ट करें। देन ब्रीथ आउट एंड कम बैक एंड रिलैक्स। अभी हम नेक्स्ट आसन पे आएंगे। सीधा बैठ जाएंगे, दोनों पैर को सीधा रखेंगे, बद्धा कोणासन। बद्धा कोणासन करने के लिए दोनों पैर को हम जोड़ के सीधा रखेंगे एंड धीरे से फोल्ड करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, दोनों पैरों को अपने पेल्विक रीजन की तरफ खींचेंगे as much as possible। शुरुआती तौर पे जितना हो सके उतना ही होना, ज्यादा शरीर को जोर नहीं देना है, जबरदस्ती नहीं करना है, अपनी क्षमता के हिसाब से योग करना है। देन स्पाइन इरेक्ट, गर्दन सीधी, चेहरे पे एक स्माइल। दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे एंड धीरे धीरे से ब्रीथ आउट करने के समय में हम धीरे से नीचे दोनों हाथ को लेके जाएंगे एंड कमर से हम झुकेंगे। कुछ समय इसी पोजीशन को बनाए रखेंगे। देन ब्रीथ आउट, बैक टू पोज। अब नेक्स्ट आसन पे आएंगे, दोनों नी मोड़ेंगे, वज्रासन पे आ जाएंगे। वज्रासन सही अगर शुरुआती तौर पे नहीं हो पा रहा है तो आप डायरेक्ट आ सकते हैं। दोनों नी को मोड़ेंगे, दोनों हाथ सीधा रखेंगे। मार्जरासन, कैट एंड काउ पोज पे आएंगे। इसी पोजीशन में हम दोनों पैर और दोनों हाथों में समान तरह से गैप रहेगा। ब्रीथ इन, सर को ऊपर उठाएंगे। व्हेन ब्रीथ आउट, सर को नीचे। ब्रीथ इन, ऊपर देखे एंड अपना बेली स्टोमक को नीचे की तरफ ले। ब्रीथ आउट, पीठ को ऊपर उठाए, बेली रीजन अंदर की तरफ जाएगा, पीठ ऊपर उठेगा एंड चिन को अपना थोड़ी को छाती के में लगाने के लिए प्रयास करेंगे जितना हो सकता है, ज्यादा जोर नहीं देना है। कुछ समय होल्ड करेंगे एंड ब्रीथ आउट। व्हेन ब्रीथ आउट, लुक अप, अपने सामने की तरफ नजर रहेगा एंड बेली नीचे की तरफ रहेगा, पीठ नीचे की तरफ रहेगा। 3 to 4 टाइम्स हम कैट एंड काउ पोज की प्रैक्टिस करेंगे। देन नेक्स्ट आसन पे आ जाएंगे। दोनों पैरों और दोनों हाथों में घुटनों के बल पर रहेंगे एंड खड़े हो जाएंगे। दोनों पैर एंड हाथों का सहायता लेके दंडासन। कुछ समय इसी पोजीशन में रहेंगे। इसमें पूरे शरीर में स्ट्रेंथ आता है। हाथ, पैर, घुटना, कमर, शोल्डर, हर इसी जगह की हर मसल्स का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है एंड फुल बॉडी स्ट्रेंथन होता है। नेक्स्ट आसन, पेट के बल लेट जाएंगे
रिलैक्स हो जाएंगे। दोनों पैर को रिलैक्स करेंगे, पैरों के बीच में थोड़ा गैप देंगे। थोड़े समय रेस्ट करेंगे इसी पोजीशन में। योगासन करने के बाद बीच बीच में थोड़े इसी पोजीशन में रेस्ट करना चाहिए, ताकि जो आसन हम करेंगे मकरासन, मकरासन में हमें रेस्ट करना चाहिए। दोनों पैर दोनों हाथ पूरा जमीन में टच रहेगा, पंजा जमीन में टच रहेगा, पेट पूरा समान हिसाब से जमीन पे रहेगा। एंड अपना हेड को, सिर को हम वन साइड रखेंगे, लेफ्ट या तो राइट साइड रख के आराम से विश्राम करेंगे मकरासन में। आसन करने के बाद मकरासन में थोड़ी समय विश्राम करना चाहिए, ताकि शरीर में जो भी एनर्जी क्रिएट होता है वो शरीर को ऑब्जर्व करने में थोड़ा समय लगता है। इसी समय रिलैक्स होके शरीर को ऑब्जर्व करने दे। ध्यान रखने की बात है कि हम मैट के ऊपर हमेशा करें, या तो कोई भी तरह की मैट हो सकता है, जमीन पे आपका शरीर टच नहीं होना चाहिए। अभी हम नेक्स्ट आसन में आएंगे। दोनों पैर को कमर से मोड़ के ऊपर उठाएंगे, बैलेंस रखेंगे पूरे शरीर में। दोनों हाथ जमीन पे टच करेगा, पूरा हाथ हम ढीला छोड़ेंगे और जमीन में टच करेंगे। उत्ताना पादासन, कमर से हमारा दोनों पैर को ऊपर उठाएंगे, देन बैलेंस करेंगे एंड स्लोली व्हेन ब्रीथ आउट, स्लोली दोनों पैर को जमीन में टच करेंगे। ब्रीथ इन, अप योर लेग, ऊपर उठाएंगे एंड होल्ड फॉर few seconds, then slowly when breathe out, come down। इस आसन को हम 4 to 5 टाइम्स करेंगे प्रैक्टिस। देन अभी नेक्स्ट आसन पे आएंगे, पवनमुक्तासन। पवनमुक्तासन विथ लेफ्ट लेग, पवनमुक्तासन विथ राइट लेग एंड पवनमुक्तासन विथ बोथ लेग। पहले लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, अपना शोल्डर से ऊपर के हिस्सा सिर को हम ऊपर उठाएंगे, जितना हो सके टच करने के लिए ट्राई करेंगे अपना नी से। देन रिलैक्स, ब्रीथ इन, व्हेन ब्रीथ आउट, up your head and knee, try to touch your nose with your knee as much as possible। ज्यादा जोर मत लगाए ना शरीर पे। देन रिलैक्स, पवनमुक्तासन विथ बोथ लेग, दोनों पैर को ऊपर उठाएंगे, ब्रीथ इन एंड व्हेन ब्रीथ आउट, अप, सिर को उठाएंगे एंड शरीर को हम पेंडुलम जैसे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट टर्न करेंगे। 3 to 4 टाइम्स इस आसन को भी हम प्रैक्टिस करेंगे। ये थी आज का 10 आसना, जो आप रेगुलर प्रैक्टिस करके अपने शरीर को स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो। शरीर में स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा एंड आपका हेल्थ हमेशा मेंटेन होके रहेगा। ना ओवरवेट होगा, ना आप ज़्यादा पतले रहोगे, ना ज़्यादा मोटा रहोगे, सुस्त रहोगे, एक्टिव रहोगे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, भूख ज़्यादा लगेगा, डाइजेशन सिस्टम आपका सही तरह से काम करने लगेगा। तो